तो है गाइस, कई बहुत लोगों को इंतजार था इस वाले वीडियो का कि एक देखो, मैं जब आराम से समझाऊंगा तो सारे रूल्स समझाऊंगा, सारे स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, ठीक है। तो इंस्टा पे जो भी देख के आए होंगे मेरे इस वाले स्ट्रैटेजी को 100% वर्क करती है, ठीक है। 85% की इसकी एक्यूरेसी है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंडिया की नहीं है यार, ये वॉल स्ट्रीट की स्ट्रैटेजी है। ओल्ड, वो भी ओल्ड मनी कंसेप्ट जिन्हें समझता है किस तरीके से, जब वहां पे वॉल स्ट्रीट में जब पैसा कमाते थे ओल्ड मनी कंसेप्ट से, तो ये उस तरीके के, ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है बट ओल्ड फॉर्म में, ठीक है ना, समझो इसे अभी। तो इस वाली स्टडी का क्या है, हमें हमें एक बस बॉस फाइंड आउट करना है जिसे एक एफईजी कैंडल ने ब्रेक किया होगा। रूल नंबर वन हमेशा हमारा एक ही रहेगा कि बॉस होना चाहिए और एफईजी कैंडल ने उसे ब्रेक करना चाहिए। बट रूल नंबर टू इंपॉर्टेंट है, वो मैं इंस्टाग्राम पे कभी बताता नहीं हूँ। तो रूल नंबर टू बस तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुम्हें सीखने की इच्छा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। रूल नंबर टू है कि बॉस क्रिएट होने से पहले मार्केट में एक चौ क्रिएट होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट हमें देखना है कि गिरते हुए फॉर्म में हमें देखना है मार्केट को। बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, समझ में आएगा अच्छे तरीके से, 15 या 5 मिनट पे। 1 मिनट में मत आके घुसो, मैं 1 मिनट पे लेता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। स्ट्रैटेजी में कई सालों से यूज कर रहा हूँ। हमने क्या देखा कि एक चौक रेड हुआ बॉस यानी कि बाइंग साइड का। फिर जो फर्स्ट वाला बॉस होता है, ठीक है, हमेशा याद रखो फर्स्ट वाले बॉस पे ये चीज अप्लाई होती है, दूसरे बॉस पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है, इसे समझो, ठीक है। सेकंड हमें देखना है कि चौ, उसके बाद में एक बॉस क्रिएट होता है जिसे ब्रेक करती है हमारी एफवीजी कैंडल। और उसके बाद में जो रूल नंबर थ्री है वो होता है कि हमें ये जो बॉक्स, जो मैंने रेक्टेंगल ये जो बॉक्स निकाला है वो किस तरीके से निकालना है। सबसे बड़ा टास्क तो वही होता है, क्योंकि तुम्हारा जब एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा तब जाके तुम बड़े टारगेट्स ले पाओगे। तो तुम्हें देखना है कि इसे यहाँ पे देखो, मेरे कर्सर पे देखो कि ये जो विक्स दिख रही है तुम्हें, ये जो विक्स फॉर्म हो रही है, तुम्हें इस विक को पूरा का पूरा लेना है। इस तरीके से ये हाई वाली वीक लेना है, सबसे ऊपर वाली वीक, और बॉडी को टच करके आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा जो एफईजी होता है, ठीक है, ये एफईजी कैंडल है तुम्हारी, ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे किया, यानी एफईजी कैंडल के ऊपर ये आ जाएगा। एफईजी कैंडल का 50%, और ये वाला जो रेक्टेंगल इसका 50%, अगर एक मैच हो रहा होगा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और तब यहाँ पे आके कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है अच्छी बाइंग साइड वाली, तो क्या तुम्हें इतना टाइम तो हो चुका मार्केट में कि अगर ग्रीन कैंडल कौन सी बाइंग साइड की अच्छी है नहीं है ये तुम्हें समझ में आता है। बट लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, समझ के अगर समझो ये पूरा का पूरा 5 मिनट में हो रहा है तो 1 मिनट पे आओ जब यहाँ पे मार्केट आता है। और जब यहाँ पे मार्केट आता है और एक तुम्हें ग्रीन कैंडल दिखती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तुम्हें यहाँ से बाय करना है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 15 पिप्स से लेके 20 पिप्स तक का है तो लो, वरना इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। तुम 1 से 15 पिप्स तक के अपना स्टॉप लॉस रखो और इसका टारगेट हमेशा 1:3 तक का रखो। बट एक और रूल जो गोल्डन रूल है, और वो मैं चाहता हूँ कि तुम अप्लाई करो तभी जाके तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। सबसे पहले जब तुम्हारा 1:1 हो जाता है तो तुम्हें तुम्हारी आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी है, और उसके बाद में रिमेनिंग आधी क्वांटिटी तुम्हें 1:3 पे बुक कर लेनी है। ज्यादा लालच मत करना, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है इसलिए ज्यादा लालच मत करना, छोटा छोटा प्रॉफिट लो बट प्रॉफिट कमाओ मार्केट में, ठीक है। आज ना बॉस प्लस एफईजी पे हमें एक मॉर्निंग में ट्रेड मिला जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 85% की होती है, और एक फॉरेक्स मार्केट का ही एक वॉल स्ट्रीट का एक बहुत ही पुरानी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी सिंपल है, तुम कहीं पे भी लिख लो या इसी इसी वीडियो को सेव कर लो, तुम्हें याद रहेगी। तो जब भी मार्केट में बॉस होता है, कंडीशन क्या है, बॉस होना चाहिए हमारी एफईजी कैंडल से, ठीक है। ये जो एफईजी कैंडल होते हैं जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कैंडल कहते हैं, उससे होना चाहिए। जो बॉस के नीचे के कैंडल्स होते हैं उसकी विक को हमें मार्क कर लेना है इस रेक्टेंगल से, एंड एफईजी को भी मार्क कर लेना है हमें। एंड जब भी इस वाले जोन पे या एफईजी के कैंडल के 50% पे अगर मार्केट कोई भी बाइंग साइड की कैंडल दिखाता है हमें, तो वहां पे हमें एंटर करना है, और हमारा टारगेट हमेशा रहेगा 1:3 का। या ऊपर में कोई रेजिस्टेंस जोन होता है हमारा टारगेट वो रहेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने जोन इस वाले रेजिस्टेंस के हिसाब से निकाला हुआ है। तो इसके बेसिस पे आज हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 7 पिप्स का था। बट उसके अगेंस्ट में हमने 40 पिप्स बुक किए। 50% हमने क्वांटिटी इस वाले एरिया पे बुक की और 50% क्वांटिटी हमने इस वाले एरिया पे बुक की।